एसपीयू क्या है सर? एसपीयू के मतलब प्लीज़ वीडियो बना दें। एसपीयू पुलिस कैसे होती है? एसपीयू पुलिस की ड्यूटी क्या होती है? एसपीयू पुलिस है क्या, इसके बारे में बता दें। इसकी तनख्वाह कितनी होती है, इसकी पावर कितनी होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है, क्या एसपीयू पुलिस में हमें छुट्टी मिल जाती है, क्या एसपीयू पुलिस में जाके हम ट्रेनिंग के बगैर थानों में लग सकते हैं, क्या हम थानों में आ सकते हैं? एसपीयू पुलिस जो है वो थानों की पुलिस होती है, इसको कैसे होता है, इसका काम क्या होता है? प्लीज़ ये हमें वीडियो बना दें। आज की मेरी वीडियो जी इसी मौजू पे। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ करियर और सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ये जॉब आप कैसे ले सकते हो, इस जॉब के होने वाले मुख्तलिफ मराहिल में से आप कामयाबी से कैसे गुजर सकते हो और किस तरह से आप कामयाब हो के अपना और अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकते हो। और इस तरह से बहुत से लोग कामयाब हो रहे हैं और मुझे खुशी होती है अपने चैनल्स की इस वीडियो को देख करके इस तरह से आप लोगों को मैं फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। ये एक सदका जारिया भी है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उसके साथ साथ जी व्यूअर्स, आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं बच्चों को, और बड़ी मामूली फ़ी मैंने रखी हुई है। उस फ़ी में मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करवाता हूं। बहुत से लोग मेरे साथ अटैच हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तैयारी करके अपने अपने सर्विस और करियर का आगाज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चे मेरे साथ कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी, और उसके बाद लेट का टेस्ट, गेट का टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी बच्चे मुझसे सीख रहे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। इसके साथ साथ मैं वकील भी हूँ जी। बहुत से मेरे साथ वकला काम कर रहे होते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, और उस तरह से मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी पेश हो रहे होते हैं। इसलिए बहुत सा काम होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ यही कहा करें कि सर मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं जी, प्लीज़ फ़ी शेड्यूल बता दें। इसके अलावा मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आते हैं जी मौजू की तरफ कि एसपीयू पुलिस क्या होती है जी। एसपीयू जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो पुलिस है, ये भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ही तरह है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ही एक विंग है। इसको जी खुफिया पुलिस आप कह सकते हो अपने अल्फाज में, लेकिन हमारे लिए ये बड़ी स्पेशल पुलिस होती है। बड़े स्पेशल लोग होते हैं। ये उसी तरह से मुल्क को कौम के लिए काम कर रहे होते हैं दिन रात, जिस तरह से हमारी मिलिट्री काम कर रही होती है। बहुत से ऐसे टास्क इनको दिए जाते हैं, जैसे कि टेररिस्ट के खिलाफ लड़ना। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ये एसपीयू वाले अंजाम दे रहे होते हैं। वीवीआईपी शख्सियात की हिफाजत करना, सोसाइटी की हिफाजत करना, और पुलिस का जो बुनियादी काम होता है मुआशरे में लोगों की जान, माल और इज्जत नामूस की हिफाजत करना। इसी पे ये कारबंद होते हैं जी। ये बेसिकली पुलिस ही होती है, डीआईजी ऑपरेशन साहब के अंडर ही है, और ये पुलिस का ही एक विंग है एसपीयू। इनकी थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा है, इनकी थोड़ी ग्रेडिंग ज़्यादा है, इनकी थोड़े अलाउंसेस ज़्यादा हैं। ये स्पेशल पुलिस होती है और इनकी ड्यूटीज़ भी स्पेशल लगाई जाती हैं। इनमें भी उसी तरह जी पीएचपी की तरह इनकी तालीम एफए एफएससी और इक्वलेंट है और ग्रेड 7 होता है। इसके साथ साथ इनका जो कद है 5 फीट 7 इंच, लेडीज़ का, लड़कियों का, हमारी गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच। गर्ल्स भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। लड़कों के लिए इसका जो है वो दौड़ का क्राइटेरिया जो है वो 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, लड़कियों का 10 मिनट में। उसी तरह सेम जिस तरह से पीएचपी वाली मेरी वीडियो है वो से देख लीजिएगा। उसके साथ साथ इनकी चेस्ट जो है वो 33 साढ़े 34 लड़कों की, लड़कियां इससे मुस्तस्ना होती हैं। उसके साथ साथ लड़कियों का भी ये सबका ये रिटन टेस्ट भी होगा। 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसका क्या होगा, किस तरह होगा, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा। पीएचपी की डिटेल के साथ वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल उसी तरह सेम क्राइटेरिया है, सेम सारा कुछ है, वो गौर से आप देख लीजिएगा। और इस तरह से आप इस एसपीयू पुलिस में अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके मुख्तलिफ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, उनकी तरफ मैं आता हूँ जी। आप कहते हैं जी एसपीयू पुलिस में कैसे भर्ती होती है? बिल्कुल जी सेम उसी तरह से भर्ती होती हैं। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है। आपकी कद छाती मेजर की जाती है, आपकी हाइट मेजर की जाती है, आपकी चेस्ट मेजर की जाती है। उसके बाद फिर अगले दिन में आप आ जाते हो, अगले मरहले में आ जाते हो। अगले मरहले में आपके से दौड़ लगवाई जाती है, रनिंग करते हो आप, उस रनिंग में आप कामयाब हो जाते हो। फिर आप रिटन टेस्ट में आ जाते हो, आप रिटन में पास हो जाते हो। रिटन में पास होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल एक मेडिकल महकमा पुलिस खुद करवाता है, जिससे आप महकमा पुलिस में आ जाते हो, आपकी पे शुरू हो जाती है और आपकी जॉब शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं आता हूं जी आपके मुख्तलिफ सवालों की तरफ। क्या सर हम इसके साथ साथ एसपीयू पुलिस के साथ साथ अपनी तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, तालीम आप अपनी जारी रख सकते हो, लेकिन अपने तौर पे, प्राइवेट तौर पे। जैसा कि मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, लेकिन आप रेगुलर जाके क्लासेस अकेडमीज़ में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। रेगुलर क्लासों के लिए आपको जाना पड़ता है फिजिकली, और महकमे ने आपसे काम लेने हैं, आपको महकमे ने ऑफिशियल बनाया है अपने कामों के लिए, लिहाजा आपने ड्यूटीज़ देनी होती हैं। फिर आपका सवाल होता है कि सर इनकी ड्यूटी कितनी होती है? इनकी ड्यूटी 8 घंटे होती है जी। 8 घंटे के बाद ये अपने घरों को जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पुलिस की ड्यूटी 24 आवर होती है, तो इमरजेंसी के हालात में इनको कभी भी किसी वक्त बुलाया जा सकता है, जिसमें वो जाके मुल्क को कौम के लिए सर्व करते हैं।
इसीलिए इनकी पे भी थोड़ी ज़्यादा होती है पुलिस वालों की। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन सवाल होता है, क्या हम सर कोई दूसरी सर्विस को दूसरी जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। आप कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई सर्विस नहीं कर सकते अनलेस कि आप पुलिस की सर्विस या कोई भी सरकारी सर्विस से रिटायर्ड ना हो जाओ। जब तक आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हो, आप उसके साथ प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। फिर एक बच्चे का सवाल था, क्या हम सर प्राइवेट तौर पे अपना कोई काम साथ कर सकते हैं, कोई बिजनेस या कोई, मैं फ़र्ज़ किया मैं रिक्शा चलाना चाह रहा हूँ जी, चिंची रिक्शा, तो मैंने उसको कहा कि बेटा नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप कोई अपना बिजनेस जाती भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए। फिर आपका सवाल होता है कि क्या सर हम CSS या PCS करके आगे हम ASP बन सकते हैं या इंस्पेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप बन सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कांस्टेबल से आप इंस्पेक्टर बने हैं, SP बने हैं, DIG बने हैं, IG तक बने हैं। उन सब के लोगों के नाम जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, तारीख में हैं, वो बने हैं जी। बिल्कुल आप भी बन सकते हो। जो जितनी एफर्ट करेगा वो हासिल कर लेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मैं इंसान को कुछ भी नहीं देता मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है, रब्बे कायनात खुद फरमा रहा है। तो आप बिल्कुल बन सकते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं, कोई भाम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर इसमें जो है हमारी जो पे है वो कितनी है और पावर कितनी है? बेटा आपकी जो पे है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता होता हूँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकती है। SPU में आपकी पे जो है अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार के करीब सेट होती है शुरू में। उसमें आपकी तालीम, एजुकेशन और इंक्रीमेंट्स के अलावा ऑलमोस्ट इतनी होती है। उसमें ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। कुछ की इंक्रीमेंट ज़्यादा होती है, उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है, कुछ की तालीम कम होती है, उनकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है। लेकिन ऑलमोस्ट ये मैं आपको प्रॉबेबली मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। VVIP शख्सियत की हिफाजत करना, सोसाइटी की हिफाजत करना और पुलिस का जो बुनियादी काम होता है मुआशरे में लोगों की जान, माल और इज्जत नामूस की हिफाजत करना, इसी पे ये कारबंद होते हैं जी। ये बेसिकली पुलिस ही होती है, DIG ऑपरेशन साहब के अंडर ही है और ये पुलिस का ही एक विंग है SPU। इनकी थोड़ी तनख्वाह ज़्यादा है, इनकी थोड़ी ग्रेडिंग ज़्यादा है, इनकी थोड़े अलाउंसेस ज़्यादा है। ये स्पेशल पुलिस होती है और इनकी ड्यूटीज़ भी स्पेशल लगाई जाती हैं। उसके बाद जी आपकी पावर इख्तियारात कितने होते हैं? जी बिल्कुल, जो पुलिस रूल ने, पुलिस ने, ज़ाब्ता फौजदारी ने आपको इख्तियारात दिए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने, पुलिस रूल्स ने और लोकल एंड स्पेशल लॉज ने, वही सारे के सारे आपको इख्तियारात हासिल हैं। आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ही हिस्सा हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरह ही आपको इख्तियारात और पावर्स हासिल हैं जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। फिर आपका सवाल होता है कि क्या हम सर SPU से डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ सकते हैं? बिल्कुल जी आ सकते हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती हैं, एक ही महकमा है, एक ही विंग है, सारा कुछ है। आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आके सर्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म का फ़र्क है और कुछ नहीं है। महकमा पुलिस एक ही है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है ये अभी रिसेंटली बनाया गया है, को 2-4 साल पहले। तो इस तरह से आप इसमें सर्व करने के साथ साथ पंजाब पुलिस के बाकी विंग्स में भी सर्व कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका सवाल होता है कि क्या हम सर इसके साथ साथ किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? जी तो पुलिस के अलावा पुत्र SPU से आप किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते हो। आपको जो असाइनमेंट दी गई है महकमा पुलिस के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, डिस्क्रिप्शन जो है आपकी जॉब की उसी के मुताबिक आपने काम करना। आप दूसरे महकमों में नहीं जा सकते अनलेस कि आप कोई इम्तहान दे के वहाँ चले जाओ। तबादला या ट्रांसफ़र की सूरत में आप नहीं जा सकते। उसके बाद आपका सवाल होता है कि क्या हम सर CSS कर सकते हैं, PCS? बिल्कुल आप जी CSS भी कर सकते हैं, PCS कर सकते हैं। मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया कि आप IG साहबान भी बने हैं, बहुत से लोग DIG साहबान बने हैं, बहुत से लोग असिस्टेंट कमिश्नर बने हैं जी। बिल्कुल बन सकते हैं, आप जा सकते हो, CSS PCS कर सकते हो, PMS कर सकते हो, इसमें कोई इबहाम नहीं है। उसके बाद फिर आपने पूछा एक बच्चे ने कि सर मैं लॉ कर सकता हूँ जी SPU में आके? बिल्कुल नहीं जी, लॉ आप नहीं कर सकते बिकॉज लॉ एक रेगुलर डिग्री है और रेगुलर तौर पर आपको महकमा पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। लॉ जो है वो प्राइवेट नहीं होता, रेगुलर ही होता है, तो इसलिए आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते जी। जो लोग प्राइवेट जो हैं MA MSc कुछ जो प्राइवेट आप कर सकते हो उनमें आप अपने तौर पे पढ़ सकते हो, उनमें भी रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, तो इसलिए आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते जी। तो इस तरह से ये थी जी मेरी SPU के मतलब वीडियो। ये सेम उसी तरह से तमाम क्राइटेरिया जिस तरह एक कंस्टेबल पुलिस का है या PHP कंस्टेबल का होता है, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए, उसी तरह से वो सारे के सारे आपके टेस्ट होंगे। मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कंस्टेबल की भर्ती के मतलब हैं, अलग अलग स्टेप वाइज, हर डे वाइज। इसी तरह से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो PHP के मतलब हैं, अलग अलग डे वाइज, डेट वाइज। वो सारी की सारी देख लीजिएगा और उसमें तमाम चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताई हुई हैं। इंशाल्लाह आप कामयाब होकर अपनी सर्विस का आगाज़ कर लोगे। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।